इस वीडियो में रोज़मर्रा की 10 ऐसी चीज़ों को बताऊंगी जिसको करने से साक्षात आपके घर में लक्ष्मी माता आएगी और साथ ही आपके घर की जितनी भी निगेटिविटी है या भूत प्रेत का साया है वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। सबसे पहली चीज़, आप जब भी उठते हैं तो सूर्योदय से पहले उठिए। सूर्योदय से पहले उठकर आपको अपने घर की साफ़ सफाई करनी है और ऐसा एक दिन नहीं, आपको हर रोज़ करना है, ख़ास करके तब जब आप व्रत रखा करते हैं। घर की सफाई करने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट तक भजन सुनना है या भजन का बॉक्स लगा देना है, जिससे कि घर में सकारात्मक शक्तियाँ प्रबल हो जाएं और आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादातर पूजा करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप पूजा करते हैं तो हफ्ते में कम से कम एक दिन आपको कपूर का दीपक जलाकर आरती देनी चाहिए। कपूर से आरती देने से जितने भी घर में निगेटिविटी है, नकारात्मकता आई है, भूत प्रेत का वास हो गया है, तो ये सारी चीज़ कपूर के आरती से दूर हो जाएगी। वैसे मैं हमेशा कपूर से ही आरती करती हूँ, तो क्या आप भी करते हैं? ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दूसरी चीज़ यह है कि आपको सुबह और संध्या काल में घर में दिया ज़रूर दिखाना चाहिए। मतलब आपको सुबह और शाम को घर में 2 टाइम ज़रूर पूजा करना चाहिए। इससे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है और माता लक्ष्मी भी खुश होती है। तो आपको घर में दोनों टाइम पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बाद आपको घर में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए गाइस। ये बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। सूर्यास्त से जुड़ी और जानकारी मैं अपने पहले की वीडियो में दे चुकी हूँ, फिर भी यहाँ आपको दोबारा याद करवाती हूँ कि सूर्य ढलने के बाद आपको शुभ कार्य करने के लिए घर से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। सूर्य ढलने के बाद मुख्य दरवाजे पर आपको शोक नहीं मनाना चाहिए, मतलब रोना नहीं चाहिए, उदास नहीं बैठना चाहिए। साथ ही सूर्य ढलने के बाद अपने छोटे बच्चों को, खासकर लड़कियों को, घर से बाहर खेलने नहीं देना चाहिए। अगर वे लोग बच्चे खेलने गए हैं तो सूर्य ढलने के पहले ही उन्हें घर पर वापस ले आनी चाहिए। ऐसा करने से घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। सूर्य ढलने के बाद आपको अपने मुख्य द्वार पर चप्पल जूते बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा का टाइम होता है और उसके बाद माता रानी सब घर में भ्रमण करने आती है। आपको अपने घर का साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी घर में जाले मकड़े वगैरह का घर ना बना हो। आपको हमेशा हर हफ्ता साफ़ सफाई करना चाहिए कि कहीं घर में जाला तो नहीं लग गया है। साथ ही आपको घर में बन रहे रोटी का पहला निवाला गाय को देना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रोटी का पहला निवाला गाय को देना चाहिए और रोटी का आखिरी निवाला कुत्ते को देना चाहिए। साथ ही आपको पीपल के वृक्ष में हर शनिवार को जल डालना चाहिए। पीपल में साक्षात शनिदेव का वास होता है। अगर आपके घर में आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है या किसी भी तरह से शनि का 7.5 या ढैया घेरा हुआ है, तो आपको प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में जा करके आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। साथ ही आपको 5 या 7 बार पीपल के गोल घूमकर 5 से 7 बार परिक्रमा लेनी चाहिए, या आप जितनी इच्छा अनुसार चाहते हैं। और अगर आप पीपल के गोल घूमकर परिक्रमा नहीं ले सकते, क्योंकि ज़्यादातर पीपल दीवार वगैरह में सटा रहता है, तो आपने जगह पर खड़े होकर भी आप 5 से 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको शनिवार के दिन शाम के समय जा कर के पीपल पर दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाने के बाद आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। अगली चीज़ खाने से जुड़ी है कि आपको खाने के बाद जूठे बर्तन को किचन प्लेटफॉर्म पे या जहाँ पर खाते हैं वहीं पे नीचे में नहीं रखना चाहिए गाइस। आपको तुरंत ही रात का बर्तन धो देना चाहिए। खुद में ये बहुत बड़ा अपशगुन है। दूसरी बात यह है कि आप जब खाने का प्लेट लेते हैं तो उस प्लेट को आपको दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए। इन सारी चीज़ों में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए और मैं ये सब आपको यूँ ही नहीं बोली हूँ। आप एक बार इन चीज़ों को करके देखिए। साथ ही आप अपने घर में महिलाओं का इज्जत करें, घर में सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करें, क्योंकि जब घर में खुशहाली रहेगी तो सकारात्मकता बढ़ेगी और सकारात्मकता बढ़ने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। तो ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में विज़िट कीजिए
और आपको किस तरह की वीडियोस देखनी अच्छी लगती है और आप कहाँ से मेरा वीडियोस देखते हैं मुझे बताएं और आप कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।